हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे देश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं और जेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के 5वें सेट को देखने वाले हैं। यानी इसके पहले 4 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन्हें आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाके देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन की बात करेंगे तो आज हम लोग जेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के 5वें सेट को करने वाले हैं और एक सेट में हम लोग 15 क्वेश्चंस को करते हैं। यानी आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास से आपको फायदा क्या होगा? तो इस क्लास से आपको ये फायदा होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जेएसएससी के द्वारा झारखंड के एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से आपको ये फायदा होगा कि जेएसएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आज के क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वो मिल जाते हैं। साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी की डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जेएएसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बात करेंगे जेएएसी की तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना किस वर्ष को किया गया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बात करेंगे झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की, इसकी जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी। कब? 1995 में। और यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकू सिख सेनुआ, ये एक नारा है। ठीक है, झारखंड अबुआ डाकू सिकू सेनुआ ये एक नारा है और ये नारा 1952 के आम सभा चुनाव में किनके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो नारा है झारखंड पार्टी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? झारखंड पार्टी के द्वारा ये नारा दिया गया था, झारखंड अबुआ डाकू सिकू सेनुआ। ठीक है, तो झारखंड पार्टी के द्वारा 1952 में ये नारा दिया गया था। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो समुदाय की बात करेंगे तो हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हम लोग झारखंड के जनजातियों का क्लास भी किए हैं और झारखंड के जनजातियों के क्लास में हम लोग हो समुदाय के बारे में देखे हैं। तो हो समुदाय की बात करेंगे, इसमें वधु मूल्य को गोनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोम। वधु मूल्य को हो समुदाय में गोनोम कहते हैं। वधु मूल्य क्या होता है? तो देखिए, हो समुदाय की जब शादी होती है तो दहेज को वधु मूल्य कहते हैं। यानी शादी के समय लड़की के जो फैमिली वाले हैं वो लड़के के फैमिली वाले को दहेज देते हैं, तो दहेज को ही वधु मूल्य कहते हैं। तो दहेज को हो समुदाय में गोनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोम। ठीक है, तो हो समुदाय में दहेज को गोनम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार माना जाता है? तो झारखंड का कौन सा जो फेस्टिवल है वो फूलों का फेस्टिवल माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहुल। सरहुल जो फेस्टिवल है वो फूलों का फेस्टिवल माना जाता है, फूलों का त्योहार जो है वो माना जाता है। तो सरहुल जो है वो फूलों का त्योहार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डोबारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डोबारी बुरु की बात करेंगे तो डोबारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डोबारी बुरु जो है बिरसा उल गुलान से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिरसा उल गुलान। ठीक है,
तो बिरसा उलगुलान दोबारी बुरु से संबंधित है। बाकी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा के द्वारा एक आंदोलन किया गया था जिसे कहते हैं बिरसा उलगुलान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से रेशम और लाख उगाने पर एक विशेष कर कौन सा लिया जाता था? तो ब्रिटिश काल में सिंहभूम के जो किसान हैं उनसे जो है एक विशेष कर लिया जाता था। किस लिए? तो वो जो है रेशम और लाख उगाते थे। तो कौन सा कर लिया जाता था उनसे? जो है दाल कट्टी। कौन सा कर? दाल कट्टी एक कर है। इस कर को सिंहभूम के किसानों से ब्रिटिश के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये डिटेल जो है वो देख सकते हैं। दाल कट्टी जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था। दाल कट्टी क्या था? तो दाल कट्टी एक कर है। ठीक है, क्या है? कर है, टैक्स। सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया है सिंहभूम का। ठीक है, ये पूरा एरिया सिंहभूम का है। मुंडाओं की धरती के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो मैंने आपको बहुत बार बताई है, मुंडाओं की धरती के नाम से झारखंड के खूंटी जिले को, किस जिले को? खूंटी को जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। झारखंड के खूंटी जिले को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा दोनों का जन्म हुआ है, इसलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। और ये है झारखंड का मैप। झारखंड के मैप में खूंटी कहाँ है? तो झारखंड के मैप में ये आप देख सकते हैं, खूंटी। खूंटी को मुंडाओं की धरती कहते हैं। साथ ही साथ खूंटी और लोहरदगा, ये देखिए ये है खूंटी और ये है लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं, जिनमें से झारखंड के 22 जिले दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं और झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करती है। तो यही वो दो जिले हैं, खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करती है। झारखंड किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, झारखंड के ईस्ट में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है, साउथ में बात करेंगे उड़ीसा है, पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और ये जो झारखंड के दो जिले हैं खूंटी और लोहरदगा, ये किसी भी राज्य से अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करती है और खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गढ़वा। झारखंड का जो गढ़वा जिला है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, वो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये आप देख सकते हैं, ये है गढ़वा। और गढ़वा जो है यहाँ से बिहार के साथ, यहाँ से उत्तर प्रदेश के साथ और यहाँ से छत्तीसगढ़ के साथ 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड का कोई भी जिला 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। साथ ही साथ झारखंड का ये केवल एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का कोई भी जिला अपनी बाउंड्री को नहीं शेयर करता है, गढ़वा को छोड़ के। तो गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो लोगों का लड़का कोल किसे कहा जाता है? तो लड़का कोल की बात करेंगे, हो लोगों का लड़का कोल एस.सी. रॉय को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एस.सी. रॉय। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो जेएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिल जाए। ठीक है, निम्न में से झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण कौन सा नहीं है? तो निम्न में से जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इनमें से झारखंड के महिलाओं का पारंपरिक आभूषण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पहिला। पहिला जो है झारखंड के पारंपरिक महिलाओं का आभूषण नहीं है। बाकी ये झारखंड के महिलाओं का आभूषण देख सकते हैं, पहिला जो है झारखंड के महिलाओं का आभूषण नहीं है। वर्ष 2014 में
कौन झारखंड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो 2014 की बात करेंगे। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और जो है रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो झारखंड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास जो है वो शपथ लिए थे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रघुवर दास। वर्ष 2014 में झारखंड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास ने शपथ लिया था। रघुवर दास की बात करेंगे, ये है रघुवर दास और ये जो है वर्ष 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। बात करेंगे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की, तो बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक का रहा है और ये बीजेपी के थे। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे जिनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक रहे हैं और ये भी बीजेपी के थे। उसके बाद झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 तक से 12 मार्च 2005 तक का रहा है। और झारखंड में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम अवधि तक बनने वाले मुख्यमंत्री जो है वो शिबू सोरेन है। सबसे कम समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे शिबू सोरेन और ये जो है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं और झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा और इनका जो कार्यकाल है वो 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक का रहा है और ये निर्दलीय थे, ये किसी पार्टी के नहीं थे। उसके बाद फिर से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2009 में। उसके बाद फिर से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2010 में। उसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे और झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2013 में। तो 2009, 2010 और 2013 झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। 13 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक ये रहे थे और ये जेएमएम के थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिसंबर 2014 में झारखंड के छठे मुख्यमंत्री रघुवर दास बने थे जिनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक का था और ये बीजेपी के थे। और झारखंड के वर्तमान कौन है? हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अब आप झारखंड के सभी मुख्यमंत्री के बारे में जाने तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी जो है झारखंड में अब तक मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो कांग्रेस से अभी तक झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। कांग्रेस से अभी तक झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडाओं की पुरखा कहानियों की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं की पुरखा कहानी जो है उसकी परंपरा को क्या कहते हैं? उसकी परंपरा को सोसोबोंगा कहते हैं। सोसोबोंगा कहा जाता है, सोसोबोंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोसोबोंगा। ठीक है। सौरैया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो बेरू गोसाई की बात करेंगे, इन्हें सूर्य के समान माना जाता है। बेरू गोसाई को सूर्य के समान माना जाता है और सौरैया पहाड़िया जो जनजाति है वो जो है सूर्य के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, बेरू गोसाई। ठीक है। कर्मा नृत्य की बात करेंगे तो कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आप लोग कर्मा नृत्य के बारे में नहीं जानते हैं तो कर्मा नृत्य के 2 प्रकार हैं, खेमता भिनुसारी। खेमता और भिनुसारी ये 2 प्रकार हैं कर्मा नृत्य के। कौन से? कर्मा नृत्य के, कर्मा डांस के। ठीक है। झारखंड के किस जिले में रामरेखा धाम स्थित है? तो झारखंड के कौन से जिले में रामरेखा धाम स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? रामरेखा धाम की बात करेंगे सिमडेगा में स्थित है। कहां पे? सिमडेगा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे झारखंड की तो ऐसा माना जाता है जब राम जी वनवास गए थे तो रामरेखा धाम से होते हुए गए थे और रामरेखा धाम में वो कुछ क्षण आराम किए थे। ठीक है, राम जी जब वनवास गए थे तो ऐसा माना जाता है कि वो रामरेखा धाम में कुछ देर के लिए आराम किए थे। तो सिमडेगा जिले में है रामरेखा धाम, ये आप देख सकते हैं। रामरेखा धाम ये जो है कहां पे स्थित है? तो ये झारखंड के सिमडेगा जिले पे, कहां पे? सिमडेगा जिले में स्थित है। ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ गई है और आप जो है जान गए हैं कि जेएसएससी के द्वारा झारखंड के एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।